पहले आपको पता होता है एग्जाम में आएगा क्या, है ना। हर चीज में पहले सिखाया जाता, विजन दिया जाता, एक रीजन दिया जाता, एक मिशन दिया जाता, तभी जाके लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। आज मैं अपने साथ कुछ हाउस वाइफ को इनवाइट करूंगा। इस सेशन में कितनी हाउस वाइफ है? हाँ जी, हमारे साथ इस सेशन में टोटल कितनी हाउस वाइफ है? बहुत सारी हाउस वाइफ है। ओ ग्रेट, बहुत सारी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो सभी को इनवाइट कर लूं आज के दिन? आज सभी को इनवाइट कर लूं? भैया देखो, सभी को तो मैं इनवाइट नहीं कर सकता, है ना। बट कुछ हाउस वाइफ होंगी जिनको मैं इनवाइट करूंगा इस सेशन में, और जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के दिन। ग्रेट। सबसे पहले देखिए, 1 घंटे का ये सेशन रहेगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस सेशन में। और आराम से इस सेशन को, आराम से बैठ के इस सेशन को अटेंड करना आप सभी, है ना। सबसे पहले आप सभी अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए प्लीज। सबसे पहले आप सभी अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। जितने भी पर्सन इस सेशन में है, सभी वीडियो को ऑन कर लीजिए। और वीडियो के साथ साथ में, है ना, वीडियो के साथ साथ में एक डायरी पेन भी जरूर रखें आप अपने पास, ताकि आपको कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है सेशन के अंदर आता है, तो आप बाद में अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकें, है ना। तो एक हाउसवाइफ हमारे बीच में आ चुकी है, दूसरी मैंने गलती से किसी और को कर लिया इनवाइट। शिवानी मैम, आप तो वो शिवानी नहीं हो शायद जिसको मेरे को इनवाइट करना था। सबसे पहले चलो एक हाउसवाइफ को सुनते हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले बिजनेस को ज्वाइन किया था। हाय मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या आप ठीक हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आज का सेशन कैसा होने वाला है? जी सर, बहुत ही अल्टीमेट सर। पक्का? जी सर। आप इस सेशन में आए हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं सर, आप हैं इस सेशन में इसलिए, क्योंकि अरे आप बहुत। मेरा मेरा कहाँ पे, आप आए हो इसलिए बोलो। हाँ सर, मैं आई हूँ इसीलिए ये सेशन अल्टीमेट होगा। नहीं सर, आप मेरे गुरु हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, सबसे पहले मैम अपने बारे में बताइए, आपका क्या नेम है एंड आप कहाँ से हैं, और इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? सर, मेरा नाम विमल राय है। वैसे बेसिकली तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर हैं। आपके और फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, ओके। और आज जी सर, मैंने चंडीगढ़ से बीकॉम किया है। ओके और बीकॉम के बाद मेरी लव मैरिज हुई चंडीगढ़ में ही, इंटरकास्ट मैरिज हुई है मेरी। तो ओके। सब कुछ सही चल रहा था सर। 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। जो भी है सर, इमोशनली मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ सर। आप फर्स्ट मीटिंग में आए हैं, है ना। सर, नहीं, इमोशनल नहीं होना मैम, काफी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ जी सर, मेरे फादर साहब हैं, मेरे ससुर जी, वो भी आर्मी से कैप्टन रिटायर है। आपके फादर साहब भी आर्मी से कैप्टन रिटायर है? जी ओके। सर, और मेरे 2 बच्चे हैं। अब तो वो बड़े हो गए हैं सर, क्योंकि हस्बैंड की डेथ को 9 साल हो गए हैं सर। तो मेरी बेटी अभी 10th क्लास में है, बेटा मेरा फोर्थ में है सर, और मैं मोहाली में ही रहती हूँ, चंडीगढ़ में। ओके, और आप स्टडी अभी कर रहे हैं कंटिन्यू? जी सर, मैं कर रही थी, लेकिन अभी बस मतलब फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मुझे लग रहा था कि साइड बाय साइड मुझे कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो पापा हैं और मेरे फादर इन लॉ हैं, चलो चल जाएगी लाइफ, बाद में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। लेकिन सर, जब आपका फोन आया, मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन आपका फोन आया था सर, 22 मई को, 2025 को। उसके बाद सर मेरे को बस फॉरएवर ही करना है बस। आपका मई में बर्थडे होता है ना? जी सर, 22 तारीख को ही आपका पहली बार कॉल आया था मेरे पास। 22 तारीख को, क्या बात है मैम। क्या बदलाव आया मैम जब से आपने फॉरएवर को, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी हाउसवाइफ देख रही है ना,
जैसे आज भी एक मैम से आप बात करवा रहे थे जो बीकानेर से थे, जब आपने उनकी स्टोरी बताई तो मेरे को बड़ा अजीब लगा है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती जो इंसान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना, और टाइम का कभी पता भी नहीं चलता। कई बार हम इतने टूट जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हमारे पास हमें कई बार ऑप्शन भी नजर नहीं आता है ना, कोई चिंगारी ऐसी नजर नहीं आती। फॉरएवर जब से आपकी लाइफ में आई है ना, देखो कई बार लोग यहाँ पे बोलते हैं सर, अपने बारे में बताते रहते हैं, गाड़ी आई, मैंने लाखों में कमाए, मैंने घर बनाया, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया। मैं ये बोलता हूँ ये सेकंड नंबर पे आती है चीजें, है ना। सबसे पहली चीज आती कि जिंदगी में क्या बदलाव आया, पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आया, अपने माइंड सेट के अंदर क्या बदलाव आया, है ना। तो मैं ये पूछना चाहूंगा मैम, फॉरएवर आने के बाद लाइफ में क्या बदलाव आया आपके। जी सर, मैं बहुत नेगेटिव थी और मेरे दिमाग मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी। वैसे पैसे की तो कमी नहीं है घर में, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी सर। तो अब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, हर चीज़ को मैं पॉजिटिव लेती हूँ, हर चीज़ को। और सर लेवल भी चेंज हुआ है, हम्म। सुपरवाइजर भी हुआ है सर, इसीलिए हुआ है सर कि पॉजिटिव थॉट आ गया सर, बिल्कुल चेंज एक हो बार गई हूँ मैम सर के मैं। लिए क्लैपिंग कर दें, मैम आज खुद भी सुपरवाइजर है और इनकी टीम में भी सुपरवाइजर है। एक बार क्लैपिंग कर दें सभी, है ना। बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब इंसान टूट जाता और टूट के कहीं से स्टार्ट करता, तो वो बहुत बड़ी बात होती। देखिए आपके लिए कितनी क्लैपिंग हो रही है, और आपको देख के पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। स्पोर्ट्स सिस्टम कैसा है विमल जी, कई बार कोई इंसान यहाँ पे स्टार्ट करने की सोचता है, उसको लगता है मैं स्टार्ट तो कर लूंगा, कल को मेरे को कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। कई बार माइंड में आता कहीं मेरे को ज्वाइन करवा के छोड़ ना दिया जाए, मेरे जब मेहनत के दिन होंगे कहीं मेरे को अकेले को मेहनत ना करनी पड़े, कहीं मेरे को कोई पूछे ना। तो स्पोर्ट्स सिस्टम के लिए क्या बोलोगे मैम आप। सर बहुत ही हाई लेवल का सपोर्ट है सर, ऐसा सपोर्ट तो हमारे माँ बाप भी नहीं करते हैं। जी सर, बहुत मतलब अगर ईगल क्लब के साथ ज्वाइन कर लिया ना सर, पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ के जो सीनियर्स हैं सब सब बहुत अच्छे हैं सर। लेकिन सर आप मेरे मेंटोर हैं, मेरे अपलाइन है सर। तो मैं बोलूंगी सर आपके साथ जो ज्वाइन होगा ना सर, वो कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेगा और लाइफ में पछताएगा भी नहीं सर। बिल्कुल मैम, देखिए मेरे साथ ज्वाइन हो या मेरी टीम में ज्वाइन हो, सबके साथ ही मैं खड़ा हूँ, सबका हाथ पकड़ के खड़ा हूँ। दुनिया इस साइड से उस साइड हो जाए, जब तक वो इंसान अगर खुद जिद्दी है, खुद कामयाब बनना चाहता है और खुद मेहनती है या मेहनत करने के लिए तैयार है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके ज्वाइन हो सकता है। अच्छा, आज जितने भी लोग इस सेशन में है ना, हालांकि मेरे को कई हाउस वाइफों को मैं इनवाइट करूंगा आज, मैं यही चाहता हूँ मैम। कई बार क्या होता है, हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बार डिसीजन नहीं ले पाते, कई बार डर जाते हैं, कई बार हमें कोई नेगेटिव कर देता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती तो हम हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं ना। और वही सबसे बड़ी विमल जी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है, और जिसपे हमें सारी जिंदगी अफसोस करना पड़ता है कि काश मैं उस टाइम पे कर लेता, है ना। जितने भी पर्सन इस सेशन में बैठे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप। जी सर, ये लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा कि आपकी लाइफ में फॉरएवर आई है। फॉरएवर मतलब कि मतलब आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे करना है नहीं करना, एक बार सोच लो और आगे बढ़ो। जी सर, क्योंकि ये सर फॉरएवर अगर मिल गया ना सर, एक तो हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट ये है सर, हमें कहीं आना नहीं जाना नहीं, घर में बैठ के एक कमरे में बैठ के आप अपनी दुनिया बना सकते हो और इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिलता है। सर मैं अपने बारे में बताऊं सर, मैं जब से फॉरएवर ज्वाइन किया ना सर, किसी से भी बात कर सकती हूँ, यहाँ तक कि सर मैंने चंडीगढ़ में बच्चों का सब कुछ करना मैं अपने आप करती हूँ सर। ना, बहुत मतलब एक चीज और देखी मैंने, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जहाँ पे एक हाउस वाइफ बाहर जाने में डरती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा अब आपको लगता ही नहीं होगा, किसी से बात करने में डर लगता हो या मतलब कहीं भी कुछ इस प्रकार की एजिटेशन होती हो। नो सर, सब कुछ मैं खुद करती हूँ सर। डैडी नहीं जाते हैं क्योंकि वो उनकी उम्र 80+ हो गई है, तो सब कुछ मैं ही करती हूँ सब कुछ। जी सर। क्या बात। खुश हैं आप अब फॉरएवर ज्वाइन करके, ईगल क्लब को ज्वाइन करके। जी सर, जी सर, बहुत खुश हूँ सर। और बिल फॉरएवर जिसकी लाइफ में आई है ना सर, उसको पीछे कभी नहीं हटना चाहिए सर। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ और अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, दूसरी लाइफ है ये, दूसरा जन्म है सर।
हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ हर इंसान की जिंदगी में 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जब उसका जन्म होता है, और दूसरा जब उसको पता चलता मेरा जन्म किस लिए हुआ है ना। और फॉरएवर में आने के बाद इंसान को एक रियलिटी दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल किया। कई बार है ना विमल जी, मेरे साथ कोई 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर ले और उनके घर वाले खिलाफ हो, तो वो बोलेंगे यार तूने मेरे बेटे को कौन सी दवाई पिला दी, हमारे बेटे को ये हमारी सुन ही नहीं रहा। मैंने इसको जगा दिया नींद से, जो ये पागल हो रखा था ना, सारा दिन रील देखनी, टाइम पास करना। मैंने इसको ये बता दिया यही उम्र काम करने की, यही उम्र सीखने की है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रैक्टिकली किया जाता। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा ये तो अपनी स्टोरी बताते हैं। अरे भैया, विराट कोहली भी जब विराट कोहली बनने की सोची, उसने किसी को खेलते हुए देखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी किसी को फुटबॉल के किक मारते हुए देखा ना। कोई भी इंसान किसी को देख के और सुन के ही डिसीजन लेता। रीजन क्या है? पता नहीं सेशन में कितनी विमल बैठी हुई है जो अपनी लाइफ में हार मान चुकी है, जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और आज वो किसी ना किसी विमल को देख के डिसीजन लेगी, और 1 से 2 साल अगर अच्छे से मेहनत करती है तो 100% उसका मैनेजर भी होगा। आज आप सुपरवाइजर क्यों हो? क्योंकि आपने कभी स्टार्ट किया तभी सुपरवाइजर। आपकी टीम कितनी अच्छी है ना। मैं आज देख रहा था, मुस्कान मैं करण जी है, मनीष जी है ना, कितने लोग। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब वो लोग मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चलो विमल जी, गॉड ब्लेस यू। बोल रहे थे आप कुछ? जी सर, सर मेरी टीम में जितनी भी हाउसवाइफ है ना सर, सब मेरे को देख के आती है सर, सब लोग। क्या बात है। नहीं, आप मेरी सिस्टर की तरह हो, और आई प्रॉमिस दुनिया आपका साथ छोड़ दे चाहे कैसा भी टाइम आए, विक्की मोर आपके साथ खड़ा है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं यही चाहूंगा 6 मंथ बाद आप मैनेजर बन के आओ और मैं आपका स्पेशल पॉडकास्ट करूं। जी सर, चलेगा? पक्का। जी सर, प्रॉमिस सर, पक्का। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये विमल मैम थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है ना। जैसे कि मैं